मैं पीयूष मैत्रपाठी आज पुनः उपस्थित हूँ आपके सम्मुख रश्मिरथी के पंचम सर्ग को लेकर। पंचम सर्ग शुरू करूं इससे पहले आपको बताना है कि चौथे सर्ग व तृतीय सर्ग में पांडव अज्ञातवास पूर्ण करके वापस हस्तिनापुर आते हैं और वापस हस्तिनापुर आने के बाद केशव को दुर्योधन के पास शांति दूत बनाकर पांडवों के साम्राज्य की वापसी हेतु भेजा जाता है। केशव दुर्योधन को हर तरह से समझाते बुझाते हैं, लेकिन दुर्योधन किसी भी दशा में पांडव का साम्राज्य क्या 5 गांव भी देने को कदापि, बल्कि कहता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी भूभाग नहीं दूंगा। केशव निराश होकर सभा को छोड़कर वापस आते हैं कि रास्ते में उनको कर्ण मिल जाता है, वही कर्ण जिसकी बलबूते पर दुर्योधन ने युद्ध ठान रखा है। अब कर्ण केशव को दिखाई पड़ जाता है, वह उनसे मुलाकात करता है। मुलाकात करने के दौरान केशव शमदम की घात चलने हेतु अपने साथ कर्ण को लिवा लेते हैं। कर्ण कथा रथ हाँकता चलता है और केशव उस रथ पर बैठे हुए हैं। रास्ते में चलते समय केशव अपनी कूटनीति के तहत उसको अपने साथ मिलाने का हर वह असफल प्रयास करते हैं, लेकिन कर्ण अपनी मित्रता का हवाला देते हुए कहता है कि कर्ण अभिशप्त नहीं होना चाहता। कर्ण मित्र धर्म का पूर्ण पालन करेगा। केशव, आपको हमारी बातों से निराशा होगी, मैं कदापि पांडव के पास वह नहीं जाऊंगा। मैं दुर्योधन का मित्र हूं, दुर्योधन का ही मित्र रहूंगा। अब मुझे सिर्फ दुर्योधन का ऋण मात्र चुकाना है। केशव हर तरह से बात बताते हैं कि आप कुंती पुत्र हैं, आप के युधिष्ठिर व नकुल सहदेव तक आपके 5 भाई सगे सहोदर 5 भाई हैं। आप उनकी हत्या का असफल प्रयास कर रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। आप सबसे बड़े हैं, बल बुद्धि व शील में परम श्रेष्ठ हैं। आप चलिए, आपको आपका साम्राज्य दिया जाएगा, आप पर मुकुट रखा जाएगा। कर्ण कहता है केशव से कि ये सब जो आप बता रहे हैं ये मेरे लिए तुच्छ है, ये मेरे लिए धन को मैं धूल समझता हूं। मेरे लिए धन मायने नहीं रखती, मेरे लिए कर्तव्य पथ मायने रखता है, मेरे लिए मित्रता मायने रखती है, धन को मैं धूल समझता हूं। किशोर निराश हो जाते हैं। चूंकि कर्ण के पास कवच कुंडल होता है, उस कवच कुंडल की वापसी के लिए इंद्र को भेष बदलकर कर्ण के पास दान मांगने स्वरूप भेजा जाता है। इंद्र जाते हैं और उससे दान स्वरूप कवच कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण सहर्ष अपना कवच कुंडल दे देता है। कवच कुंडल मांगने के उपलक्ष्य में कर्ण को इंद्र एकग्नि नामक अस्त्र देते हैं। इतना कुछ जानने समझने के बाद अब कुंती विकल होती हैं, क्योंकि कर्ण कुंती पुत्र हैं। कुंती अपने पुत्र मोह में या अपने साम्राज्य मोह में अपने उस विरक्त हुए, अपने उस छोड़े हुए पुत्र के पास पुत्र मोह जगाने जाती हैं और पुत्र मोह में क्या विलाप करती हैं, कर्ण को क्या बताती हैं, आइए दिनकर जी की उस सुप्रसिद्ध रचना से आपको अवगत कराते हैं कि दिनकर जी लिखते हैं, आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मारीच फूट छूटेगी, संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग वंचित हो जाएगा, सारा समाज दृग वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुद्ध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा,
हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाख लाल कोई के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे कटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण मारे या कर्ण को पार्थ मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी। समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम निरावृत किए बिना वीणा हो, हे कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा हो, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा हो। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। तब भी उनसे कहूं करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूं युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक अज्ञानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक अज्ञानी। तो चलूं तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन में, मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन में। बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन में, क्या समाधान होगा दुष्कृत्य के कर्म का। उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू। इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से बाहर आई कुंती, कढ़ विदुर भवन में बाहर आई कुंती, कढ़ विदुर भवन में। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेशी संभ्रमयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, आशा अभिलाषा भारी डरी अब भरमाई। कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दिनमण पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, दिनमण पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर। थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर, लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे। खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधेय सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखल मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक का अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर का गरुड़ पंख निज खोल। यादो अर्चियां विशाल पुनित अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निशपलक नयन को, वहीं खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को, वहीं खड़ी सींचती रही पुत्र
पुत्र के तन को। भाव विह्वल हो गई अपने पुत्र का शरीर सौष्ठव, आकार प्रकार, दिव्य कीर्ति, दे दीप्यमानता को देखकर निष्पलक अपलक देखती रही। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, जब कुंती का पाक आहट पाकर ध्यान कर्ण खोलता है, कुंती के सम्मुख देख वितन हो बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूं। है कौन आप किस लिए यहां आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। है कौन आप किस लिए यहां आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सूना अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। यह है कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं। है कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं। क्या भक्ति भेंट चरणों में आन धरूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों में आन धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज फूटा, भीतर का क्लेश अपार अस्त्र बन फूटा। विलगित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे निदारूण स्वर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है, तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है। अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है, जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह प्रथम कुक्ष में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं तेरी। मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूं मैं तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था। अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी। अब महिलाओं की व्यथा बताती हैं। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का। सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। अपनी व्यथा बताने के बाद हकीकत बताती हैं कि मैं मंजूषा की धर में आपके तुझे वज्र कर मन को छोड़ आई थी, धारा के बीच में तेरे तुझे अपने हृदय को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दया मई पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगे, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगे। पर एक बात सुन जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उनमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, उनमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू। मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मत तू। मेरे सुत को है मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा,
यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह बता समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न होगा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और अधिक न डरूंगी। डर चुकी बहुत अब और अधिक न डरूंगी। थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक ना आज तक दिया कभी भी आने, तुझ तक ना आज दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र, पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर, जा भूल द्वेष के जहर, क्रोध के विष को रे कर्ण समर में, अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बनकर में सूत्र का समर ले तू, अनुजों का छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी है, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र असत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास ना हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहां बुलाऊं। विश्वास ना हो तो कौन शपथ मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहां बुलाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीपते जो कनकाघ वसन में, जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है। तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाश मय सुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पूछने लगी अस्त्र अंचल से, रुक प्रथा पूछने लगी अस्त्र अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। ये रश्मिरथी का इतना कुछ होने हवाने के बाद कुंती हर तरह से विह्वल होकर व्याकुल होकर समझाने बुझाने के बाद कर्ण का जो जवाब आता है वह मैं आपको दूसरे अध्याय में बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें, जिससे हमारा और आपका संपर्क सदा सदा के लिए जुड़ा रहे। साधुवाद।